हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय ज़रूर आता है और लगभग 5 नंबर का आता है। यदि आपको जीवन परिचय अच्छे से याद होता है तो आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखने से पहले आपको कुछ मुख्य बातों का पता होना चाहिए। जैसे जब आप जीवन परिचय लिखें तो जो मेन शब्द होते हैं उन्हें आप काली पेन से लिखें। जैसे जीवन परिचय आपको काली पेन से लिखना है, इनका जन्म कहाँ हुआ था ये काली पेन से लिखना है, और इनका जन्म किस सन में हुआ था या किस वर्ष हुआ था ये आपको काली पेन से लिखना है। इनके माता पिता का नाम आपको काली पेन से लिखना है, और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी और कौन सी सन में हुई थी ये भी आपको ब्लैक पेन से या काली पेन से लिखना है। दूसरा स्टूडेंट, जो भी इनका जन्म स्थान है, जन्मदिन है और इनकी मृत्यु है, इनकी तारीख आपको अच्छे से भली बात याद होनी चाहिए, और इनकी जो कुछ कीर्तियाँ आपको मुख्य रूप से याद होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले जो नई वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट आपको जो जीवन परिचय लिखना है ये काली पेन से लिखना है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। यानी इनका जन्म कब हुआ था? सन 1889 में। ये आपको सही लिखना है। और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद और माता जी का नाम क्या था? मुन्नी देवी था। ये आपको सही से याद करना है और अच्छे से लिखना है। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर पर ही हुई थी। यानी जब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर पर ही हुई थी। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का गहन अध्ययन किया था। यानी घर पर रहकर ही इन्होंने जो हिंदी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, संस्कृत भाषा का और उर्दू और फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया था। ये बड़े हंसमुख तथा सरल स्वभाव के थे, यानी थोड़े मजाकिया टाइप के आदमी थे। इनका बचपन सुख से बीता, किंतु दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। यानी ये अधिक दानी थे, इसलिए ये ऋणी हो गए। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। यानी जो इनके पिता की ज़मीन थी या पैतृक संपत्ति थी उन्हें इन्होंने बेच दिया और उससे इनका जो ऋण था वो इन्होंने चुका दिया। अपने जीवन में इन्होंने कभी व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। यानी इन्होंने कोई भी अपना बिजनेस नहीं किया या कोई भी व्यवसाय नहीं किया या किसी काम को अच्छे से नहीं देखा। परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया और इनका शरीर क्षय रोग से जर्जर हो गया। यानी एक बीमारी होती है क्षय रोग, इन्हें वो बीमारी लग गई और इनका जो शरीर है उन्हें पूरी तरीके से जकड़ लिया। और अंत में इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1937 ईस्वी में। ये आपको भली भांति याद रखना। ये तो स्टूडेंट इनका जीवन परिचय हो गया। अब इनकी जो कीर्ति हैं वो आपको लिखनी है। तो सबसे पहले आप इनकी रचनाएँ क्या थी? कामायनी, आंसू, झरना और लहर, ये इनकी क्या थी? रचनाएँ थी। अब इन्होंने कुछ कहानियाँ लिखी थी। कहानियाँ थी आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि और आंधी, ये इनकी कहानियाँ थीं। कुछ इन्होंने उपन्यास भी लिखे थे। उपन्यास में है कंकाल, तितली, इरावती आदि, ये इनके उपन्यास थे। कुछ इन्होंने निबंध भी लिखे थे। निबंध में है काव्य और कला, ये इनके निबंध थे। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आ जाए तो आपको इनका जीवन परिचय लिखना है और इनकी रचनाएँ लिखनी हैं। यदि आप इन्हें अच्छे से लिख देते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, जिससे आपकी जो परसेंटेज है वही हो जाएगी। तो स्टूडेंट, वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।